हिमालय के जंगल में तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे भी ठंड से कांप रहे थे। मम्मी मम्मी, बहुत ठंड लग रही है। आपने तो चादर भी नहीं की हुई, आपको तो और भी ठंड लग रही होगी। हाँ मम्मी, सुनहरी ठीक कह रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा करो, इधर मेरी चादर में आ जाओ। नहीं मेरे बच्चों, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूँगी। बस मेरी कोशिश है कि तुम दोनों ठीक रहो, तुम दोनों को ठंड न लग जाए। अगर तुम दोनों बीमार पड़ गए तो मेरे पास तो डॉक्टर और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त बता रही थी कि उसके पिता सर्दियाँ शुरू होने से पहले उन सब के लिए एक एक रज़ाई लेकर आए हैं। जब भी आपके पास पैसे हुए तो आप भी हमारे लिए एक एक रज़ाई ले आना। मैं कोशिश करूँगी मेरे बच्चों, ऐसे भी रात काफ़ी हो गई है। आज की रात तुम दोनों किसी तरह सोने की कोशिश करो, सुबह तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। क्या करूँ मम्मी, ज़्यादा ठंड होने की वजह से नींद नहीं आ रही और मुझे ऐसा लगता है मम्मी जैसे हमारी छत गिरने वाली है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो जल्दी से बाहर निकलो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज़ हवा के कारण उनका घोंसला गिरकर टूट जाता है। ये क्या हो गया है? अब मैं अपने बच्चों को लेकर इतनी ठंड में कहाँ जाऊँगी? मेरी तो खैर है, लेकिन ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या कसूर है? ऐ ऊपर वाले, मेरे से ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी वजह से ये मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी है? वो अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी और एक जगह जाकर दरख्त के नीचे बैठ गई। इतने में उसे सामने नदी के किनारे बहुत से बैम्बू खड़े दिखाई दिए। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ बैम्बू तोड़ कर लाती हूँ और उनसे अपना घर बना लेती हूँ। ऐसा करने से मेरे बच्चों को छत मिल जाएगी और एक मजबूत सहारा मिल जाएगा और मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर वो जल्दी से कुछ बैम्बू तोड़ कर लाती है। बैम्बू को देखते ही गोलू चिड़ा कहता है, मम्मी, आप अकेले काम कर कर के थक जाओगी। ऐसा करता हूँ, मैं और सुनहरी भी 5 से घर बनाने में आपकी मदद करते हैं। इस तरह घर जल्दी बन जाएगा। हाँ हाँ मेरे बच्चों, हम सब मिलकर घर बनाएंगे। इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। बस जिस तरह मैं बताती जाऊँ तुम दोनों वैसे वैसे करते जाना। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों की मेहनत रंग ले आती है और थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया का घर तैयार हो जाता है। अरे वाह मम्मी, हमारा घर तो बहुत अच्छा बना है और ये बहुत मजबूत लग रहा है। अब ये टूटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं मेरी बेटी, इसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमारा नया घर है। और फिर वो सब मिलकर उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी जंगल में रहने वाली एक गरीब टुनटुनी चिड़िया की है। वो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी सुनहरी थी जो कि चल फिर नहीं सकती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना काम से वापस आकर अपनी बेटी को घुमाने फिराने के लिए लेकर जाती थी। इसी तरह एक दिन जब टुनटुनी सुनहरी को लेकर जा रही होती है
तो सुनहरी देखती है कि सब पक्षी अपने अपने घरों को सजाने में मसरूफ होते हैं। पिंकी चिड़िया अपने घर को धो रही होती है, जबकि बंटी कबूतर घर की मुरम्मत कर रहा होता है और चील लाला घर पर कलियां सजा रही होती हैं। ये देखते ही सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब पक्षी अपने अपने घरों को डेकोरेट क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ खास होने वाला है? नया साल आने वाला है सुनहरी, सब पक्षी बहुत खुश हैं, इसलिए वो अपने घरों को सजा रहे हैं। लेकिन माँ, तुमने तो नए साल आने पर कभी अपने घर को नहीं सजाया। क्या तुम्हें नए साल की खुशी नहीं होती? ऐसी बात नहीं है सुनहरी, बस मेरी चंदा कुछ मजबूरियां हैं मेरी। है तुम बताओ, तुम्हें इस नए साल पर क्या चाहिए? वो दोनों माँ बेटी इसी तरह बातें करती हुई जा रही होती हैं कि इतने में सुनहरी को सामने खिलौनों की दुकान पर एक रेड ड्रेस वाली डॉल दिखाई देती है, जिसे देखते ही सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, वो सामने देखो माँ, सामने खिलौनों वाली दुकान पर रेड ड्रेस वाली डॉल कितनी प्यारी है ना माँ। ये तो बिल्कुल मेरी तरह है माँ। हाँ हाँ मेरी बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि वो डॉल बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं है। तुम बताओ कि अगर तुम्हें नए साल पर ये गिफ्ट चाहिए तो मैं जाकर अभी बात करती हूँ और अपनी बेटी के लिए ये डॉल ले आती हूँ। सुनहरी जानती थी कि वो डॉल बहुत महंगी होगी, इसलिए वो जल्दी से बोली, चलो ना माँ, अब घर चलते हैं, ऐसे भी देर हो रही है और फिर घर जाकर तुम्हें घर के काम भी तो करने हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी घर की ओर चली जाती हैं। घर आकर जब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सुनहरी चुप चुप सी है, तो वो उससे पूछती है, सुनहरी बिटिया, अगर तुम्हें वो डॉल बहुत पसंद आई है तो मुझे बताओ, ऐसे भी मैं नए साल की खुशी में तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, और अगर वो डॉल तुम्हें बहुत पसंद आई है तो मैं तुम्हारे लिए वो डॉल ले आऊंगी। माँ, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए हो, और ऐसे भी मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी माँ ही मेरा गिफ्ट है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ पगली, भला मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस मैं इस नए साल पर तुम्हें वो रेड ड्रेस वाली डॉल ले दूंगी, फिर तुम उससे खूब खेलना। छोड़ो, रहने दो माँ, वो तो बहुत महंगी होगी और आप पहले ही मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की बातें सुनकर खामोश हो जाती है और फिर अगले ही दिन वो उस खिलौने वाली दुकान पर जाती है और कहती है, भैया, ये रेड ड्रेस वाली डॉल कितने की है? ये डॉल ऐसी वैसी नहीं है, ये बारबी डॉल है, बारबी, और बहुत महंगी है। इसे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये 2500 की है। बोल गरीब चिड़िया, क्या तेरे पास 2500 रुपए हैं इसे खरीदने के लिए? बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगी है। मेरे पास अभी सिर्फ 400 रुपए है। भैया, क्या ये डॉल तुम किस्तों पर दे सकते हो? मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके देती रहूंगी। चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया, ये गरीब पक्षियों की दुकान नहीं है। कहीं और जाकर किस्तों से गुड़िया लेकर आओ। आई बड़ी गुड़िया लेने वाली। गुड़िया की कीमत सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है और वो सोच ही रही होती है कि क्या करे। इतने में उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इससे पहले कि वो शिकारी आकर मुझे अपने साथ ले जाए,
कोई मुझे बचा लो और यहाँ से निकाल लो। टुनटुनी चिड़िया आवाज सुनकर उस तरफ चली जाती है और देखती है कि एक बच्चा पिंजरे में बंद है और मदद के लिए पुकार रहा है। आंटी, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज आंटी, इससे पहले कि शिकारी आकर मुझे मार दे, इस पिंजरे से मुझे बाहर निकालो प्लीज आंटी, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाना। तुम फिक्र ना करो बच्ची, मैं कुछ करती हूँ, तुम हौसला रखो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर साथ लेकर जाऊंगी। फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को पिंजरे से आज़ाद कराने में कामयाब हो जाती है। इतने में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। वो बच्चा अपने पिता को देखते ही उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया भैया, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ। आप बहन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये आप अपनी बेटी को दे देना। नहीं भैया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि इस बच्चे की जान बचाना मेरा फर्ज था। इसकी जगह कोई और पक्षी भी होता तो मैं जरूर उसकी मदद करती। आंटी, आप मेरी खुशी के लिए ये गिफ्ट रख लें, ऐसे भी नया साल आने वाला है और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। फिर टुनटुनी चिड़िया सबके बहुत इसरार पर वो गिफ्ट रख लेती है और जब वो घर आकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उससे रेड ड्रेस वाली डॉल को देखकर सुनहरी और टुनटुनी दोनों खुश हो जाती हैं। टुनटुनी कहती है, तो कैसा लगा मेरी बेटी को नए साल का सरप्राइज? नए साल का ये तोहफा तो बहुत ही अच्छा है माँ, और ये मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। अगले ही दिन नया साल था। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सुनहरी के साथ खुशी खुशी नए साल को वेलकम करती है और अपनी बेटी के लिए ढेरों दुआएं करती है।